ये क्लिप मेरी नज़र से गुजरा। आप पहले इस क्लिप को सुने, फिर मैं आपको इसके बारे में। ये शख्स कहता है कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को स्कूल से, कॉलेज से हटा लें, तो नहीं तो वो वहाँ पर ये डांस सीख रही हैं, वहाँ पे वो इस तरह कर रही हैं। अब इस शख्स ने दो चीज़ें इसने ऐसी की। एक तो इसने ऐसी पग पहन के, जो उलमाए कराम की होती है, वो पहनकर इसने ये साबित करने की कोशिश की कि उलमाए कराम इस चीज़ के मुखालिफ हैं, यानी कि स्कूल के। अब उलमाए कराम कभी भी दीनी या दुनियावी तालीम के, चाहे औरतों की, चाहे मर्दों की, चाहे बच्चों की, चाहे बच्चियों की तालीम के कभी भी मुखालिफ नहीं है। और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप अपनी बच्चियों को तालीम ना दिलाएं, दीनी तालीम या दुनियावी तालीम ना दिलाएं। तो ज़रूर उलमाए कराम ने सिर्फ ये मुखालफत ज़रूर की कि बच्चे ऐसे माशरे को जाकर स्कूलों के अंदर डांस ये चीज़ ना करें, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप स्कूल के अंदर से अपनी बच्चियों को हटाएं, स्कूल ना पढ़ाएं, घर में बिठा लें। तो ऐसा हरगिज़ उलमाए कराम नहीं कहते। लेकिन इस शख्स ने कुछ, ये मेरे हिसाब से वो एक शख्स है जिसकी कभी कभी वीडियो आती रहती है, फजल अहमद चिश्ती, शायद उसका कुछ पैरोकार है या वो इस तरह की बातें करता रहता है। लेकिन ये लोग तंग ज़हन और तंग नज़र हैं जो ये कहते रहते हैं। हालांकि इनको मुखालफत अगर करनी चाहिए तो स्कूल या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर जो डांस और उसकी मुखालफत करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी की मुखालफत नहीं करनी है। जिस तरह के अगर होता है कि अगर किसी भी जगह कोई बुराई हो रही होती है तो आपको चाहिए कि उस बुराई को रोकना चाहिए, बल्कि उस जगह को का कोई कसूर नहीं है उसके अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई मस्जिद के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कोई अच्छा बुरा काम हो रहा है, तो इससे आपको ये नहीं करना चाहिए कि इस मस्जिद को बंद कर दीजिए, बल्कि उस बुराई को वहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इस क्लिप को सुनकर आपके दिल के अंदर क्या तासुरात आए हैं आपने ज़रूर बताने। मेरे हिसाब से कि बच्चियों को भी तालीम, दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दिलानी चाहिए। बच्चों को भी दिलानी, जिस तरह एक बेटे का हक है दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने का, इसी तरह एक बेटी का भी हक है दुनियावी और दीनी तालीम हासिल करने का। कि दोनों को जब अगर एक मर्द दीनी या दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है और वो पढ़ा लिखा है, और उसकी जो बीवी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो दीनी या दुनियावी दोनों तालीमें उसके पास नहीं है, तो या दोनों में से एक नहीं है, तो उसकी जो औलाद होगी वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। क्योंकि जो मर्द होता है वो तो बाहर कमाता है जाकर, वो तो बाहर मजदूरी करता है, और जो बच्चों की तरबियत करनी है वो उसकी माँ ने करनी है। जब माँ ने खुद नहीं पढ़ा हुआ तो वो दूसरे बच्चों की क्या तरबियत करेगी? तो इसलिए औरतों को भी तालीम दिलाना बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो हैं ये अपने आप को शोशा छोड़ देते हैं, ऐसे कि एक नया प्रोपगंडा शुरू कर देते हैं। हालांकि इसकी बात ये गलत है। जिस जाविये से इससे कहनी चाहिए थी इसने वो नहीं की, और दूसरे नंबर पर जो हुलिया बनाकर इसने बात की, इसने ये साबित किया कि उलमाए कराम इस चीज़ के मुखालिफ है। उलमा कभी भी इस चीज़ के मुखालिफ नहीं, बल्कि मैं ज़ाती तौर पे ऐसे कई उलमाए कराम को जानता हूँ कि जिनकी बेटियाँ खुद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं, जिनकी बच्चे खुद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनकी बेटियां खुद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं। और जब मैंने ये क्लिप सुना तो मैंने उनको खुद कॉल की और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी हमारी नज़र में तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत बात हो रही तो आप उस बात को रोकिए, बल्कि ऐसा ना हो कि आप उस सारी चीज़ को गलत कह दीजिए, ऐसी बात नहीं है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है। और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को फॉलो करना है, और यूट्यूब चैनल आबिद बैंड को भी सब्सक्राइब करना है।